आदमी का कार्य क्षेत्र भगवानपुर है और मेरा कार्य क्षेत्र रुड़की है, तो भगवानपुर वाले जेई के कार्य क्षेत्र में आकाश जी ने नक्शे पास कैसे कर दिए? इस पे जाकर तोड़फोड़ करवाई है। मैं चाहूँ इसका जूता बजाऊंगा यही ऑफिस में ही। डरता नहीं, मैं जेल जाने से नहीं डरता, ना मैं मुकदमा से डरता। इसे इसका इलाज कर दूंगा, इसका जूता बजाऊंगा यही ऑफिस में ही, छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। जो मेरे ऑफिस पे इसने बदमाश भेजे हैं, मैं इसकी बदमाशी देखूंगा। आकाश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनके द्वारा लगातार जो है HRDA के जो यहाँ कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, लगातार उनके द्वारा जो भी डिमांड की गई है इन्होंने पूरी की। जैसे मंदिर में दान देना पड़ता है ना, ऐसे यहाँ इन अधिकारियों को उन्हें पूजा पाठ देना पड़ता है। मैं HRDA के माध्यम से नक्शे पास करा था। मेरे द्वारा 2 कॉलोनी पास कराई गई थी। इन्होंने मुझे बोला था, मैंने कहा इसका लीगल तरीका बता दो। इन्होंने कहा लीगल तो रहने दे, तो इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। तो उन्होंने मेरे को बोला आकाश जी ने कि इसमें आप 8 या 10 नक्शे डाल दो। ये हमारे कार्यकर्ता हैं राव करम जी, ये लगभग 2016 से HRDA में काम कर रहे हैं। ये आर्किटेक्ट का काम करते हैं, नक्शे पास कराने का, नक्शे बनाने का। इनके द्वारा लगातार जो है HRDA के जो यहाँ कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, लगातार उनके द्वारा जो भी डिमांड की गई है इन्होंने पूरी की। अब इनसे जो है अब बड़ी डिमांड होने लगी। वो डिमांड ये पूरी नहीं कर पाए, इन्हें मारने, इनके साथ में बदसलूकी की गई। जेई साहब जो यहाँ पर वर्तमान में अभी हैं, उनके चेले चपाटों के द्वारा इनके साथ में बदतमीजी की गई। और अगर इन्होंने उनकी शिकायत जो है HRDA हरिद्वार में अंशुल जी के यहाँ की, तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया, उस व्यक्ति को हटाया। तो जेई साहब को ये बुरा लगा और जेई साहब लगातार इनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, जिसमें इन्होंने पूरी सरकारी फीस भरी और एक मोटी रकम उन्हें भी अदा करने की है, जिन्होंने इनसे जो है ये पैसा अवैध रूप से वसूल किया है। उसके बाद उन्होंने पर्सनली कि इसने हमारी शिकायत ऊपर कैसे कर दी, इसकी हिम्मत ऊपर शिकायत करने की कैसे हुई, पर्सनली इसके द्वारा जो काम कराए गए हैं वो कार्य उनके निर्माण रोके गए, तोड़फोड़ की गई, बुलडोजर चलाया गया। अगर मैंने इन लोगों को फ़ोन करके कहा तो कल मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हम दोबारा से काम शुरू करा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन, किसी भी प्रकार से कोई हाउल्ला मत करें। इसका मतलब तो ये है कि ये पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। कल तक जब वो कॉलोनी जो है अवैध थी, तो हमारी कॉल देने के बाद में इन लोगों ने कैसे कह दिया कि उस पर आप निर्माण करा लीजिए। और भगवानपुर क्षेत्र में आकाश रदूड़ी जी का क्षेत्र रुड़की क्षेत्र पड़ता है। भगवानपुर क्षेत्र में आपने नक्शे पास कैसे किए, दूसरे के क्षेत्र में आपने किस तरह से इंटरफेयर किया है, आपको राइट किया है। तो पूरी तरह से फंस रहे हैं। आज 12:30 बज चुके हैं, लगभग 12:30 बज चुके हैं, 4 मिनट बची हैं। अब तक भी अपने ऑफिस में नहीं है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पूरे दफ्तर में नहीं है। तो सरासर जो है मुझे लगता है कि सरासर इनकी गलती है और इन्होंने बहुत मोटी रकम जो लोगों से वसूल की है। ये तो वो हुए कि जो कॉलोनी काट रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, ये तो वो लोग हुए। लेकिन वो गरीब लोग जो बाहर से आए हैं और यहाँ मकान बना रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं शहरी क्षेत्र में रहने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, वो अगर छोटा मोटा कोई मकान बनाते हैं तो HRDA की पूरी फीस भरते हैं। उसके बाद भी उन्हें जो है, जो अवैध रूप से लोग वसूली करते हैं, इनके चेले चपाटे जाकर वसूली करते हैं, वो रकम भी गरीब लोगों को, जो रिक्शा चालक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें भरनी पड़ती है। इतने में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी रकम वो यहाँ भरता है, इतने में एक मकान का लेंटर तैयार हो जाता है। इसके मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। मंगलोर रुड़की से जो मंगलोर मार्ग है, उस पर 3 प्रॉपर्टी इनके द्वारा सील की गई थी, ये बताकर कि ये 22 फीट जो है वो रोड की ज़मीन में बनी हुई है। आज उन प्रॉपर्टी पर आप विजिट कीजिए, वो प्रॉपर्टी की सील भी खुली हुई है